सिंहपुर नाम का एक छोटा सा गांव। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, तालाब के पास पानी भरती हुई महिलाएं और शोर मचाते खेलते बच्चे। बाहर से देखने पर यह गांव किसी स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन हर एक घर के अंदर अपनी अपनी परेशानियों और दुखों की एक अलग कहानी छिपी हुई है। गांव के किनारे एक टूटा फूटा घर था। अंदर खांसती हुई एक बूढ़ी माँ लेटी हुई थी। उसके पास रघु बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पेट में खाना नहीं था और मन में सिर्फ डर ही डर भरा हुआ था। बेटा, 3 दिनों से तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। क्या तुम्हें काम मिला? मैं हर जगह गया माँ, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। सब कहते हैं हमें तुम पर भरोसा नहीं है। अब मैं क्या करूं? गलत रास्ता मत अपनाना। भूख लगे तो भी चोरी, धोखा या छल मत करना। इंसान को हमेशा ईमानदारी और अच्छाई के साथ जीना चाहिए। भूख किसी की बात नहीं सुनती माँ। जब पेट खाली होता है तो अच्छाई भी भूखी ही मर जाती है। आजकल के जमाने में अच्छे लोगों की कोई कद्र नहीं है माँ। ये बात कहते ही उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था। गांव का छोटा सा पुलिस थाना, दीवार पर पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा था। अंदर नए उप निरीक्षक अर्जुन गांव वालों की परेशानियां सुन रहे थे। उनकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन दिल में नरमी। वे अपने काम के प्रति ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे। रमेश, इस गांव में छोटी छोटी चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। लोग ऐसे क्यों बन रहे हैं? इस गांव की असली समस्या क्या है? सर, यहाँ काम नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यहाँ ना कोई बड़ा है न छोटा, हालात सबको मजबूर कर देते हैं। चोर को पकड़ना आसान है, लेकिन उन्हें बदलना मुश्किल है। मुझे दोनों काम करने हैं। इस गांव में चोरी को पूरी तरह खत्म करना है। गांव के किनारे एक पुराना इमली का पेड़ था। उसके नीचे रघु अकेला बैठा था। थोड़ी दूरी पर साहूकार का घर दिखाई दे रहा था। ऊंची दीवारें और लोहे का बड़ा दरवाजा। वो पिछले 3 दिनों से उस घर की गतिविधियों और समय पर नजर रख रहा था। त्योहार की रात सब लोग मंदिर चले जाते हैं। घर खाली रहेगा। अगर एक बैग सोना मिल जाए तो काफी है। माँ का इलाज करवा सकूंगा, नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। किसी को कोई परेशानी नहीं दूंगा। ये चोरी नहीं है, ये तो अपने जीवन को बचाने की लड़ाई है। हर घर के पास ढोल नगाड़ों की आवाज, नादस्वर की धुन और पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। सब लोग उत्सव की मस्ती में डूबे हुए थे। साहूकार का परिवार भी मंदिर चला गया था। इसी समय का इंतजार रघु कर रहा था, लेकिन उस खुशी के बीच अंधेरे का फायदा उठाकर रघु चुपके से अपना चेहरा ढककर दीवार फांद गया। वो धीरे से घर के अंदर घुस गया। हे भगवान, कोई भी यहाँ नहीं आना चाहिए। 5 मिनट ही काफी है। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेले में लोगों की गिनती कर रहे अर्जुन को कुछ गड़बड़ लगा। एक युवक दिखाई नहीं दे रहा था। वो तुरंत साहूकार के घर की ओर दौड़ा। रघु को बाहर पड़ते हुए देखा। अरे लड़के, रुक जाओ। छोड़ दीजिए सर, मैं चोर नहीं हूँ। हालात ने मुझे चोर बना दिया। वो बात अदालत में कहना। अभी बैग छोड़ो, मेरे साथ चलो। सर, मेरी माँ मर जाएगी। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, इससे मैं अपनी माँ की जान बचा सकूं। अरे रुक जा लड़के। लंबी दौड़, खेतों के बीच से भागना, कीचड़, कांटे, सांसें तेज होती जा रही थीं। आखिर में नदी किनारे पकड़ा गया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। भागने से समस्या दूर नहीं होती। लड़के, तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे जेल में मत डालिए सर। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ भूखा हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। वो मेरे लिए इंतजार कर रही है। भूख अपराध का कारण बन सकती है,
लेकिन अपराध का न्याय नहीं बन सकती। रात का समय था। थाना पूरी तरह शांत था। दोनों आमने सामने खड़े थे। सच बताओ, तुमने ये चोरी का रास्ता क्यों चुना? मेरे पिता मर गए, कोई खेत नहीं है, मुझे काम देने वाला कोई नहीं है। लोग मुझे पहले से ही चोर समझते हैं। मैं क्या करूं सर? भूख ने मुझसे शर्म, अच्छा बुरा सब भुला दिया। अगर आज चोरी नहीं करता तो कल मेरी माँ मर जाती। अगर तुम चोरी करके जियोगे तो क्या तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व होगा? क्या वो तुम्हारी चोरी के सहारे जीना चाहेगी? वो तो ये सोच सोच कर तड़पती रहेगी कि मेरा बेटा ऐसा बन गया है, और दुख में घुट घुट कर मर जाएगी। तुम्हारे हाथों में ताकत है, तुम मेहनत कर सकते हो। चोरी सिर्फ थोड़े समय का हल है, लेकिन ये पूरी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल देती है। अगर तुम ईमानदारी और अच्छाई से जीवन जियोगे तो सैकड़ों लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। लेकिन मुझे मौका कौन देगा सर? गांव वाले तो मुझे पहले से ही चोर समझते हैं। मैं दूंगा। जब तक तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना देता, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गांव के बीच बने सभा मंडप में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, साहूकार, मजदूर, सब रघु के बारे में फैसला सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। कुछ चेहरों पर गुस्सा था, कुछ में शक और कुछ में दया। अर्जुन शांत होकर खड़ा था। उसकी आंखों में एक कठोर और दृढ़ निर्णय साफ दिखाई दे रहा था। इसे सजा देना आसान है, हम इसे जेल भेज सकते हैं, लेकिन जेल उसे और भी बुरा इंसान बना देगी। अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा नहीं, एक मौका देना चाहिए। रघु चोर नहीं है, हालात ने उसे चोर बना दिया है। इसे काम देते हैं, मेहनत करने दो, जीने दो, खुद को बदलने का मौका दो। सर, इस पर भरोसा करने से डर लगता है। जब कोई उस पर एक बार भरोसा करता है, तभी इंसान बदलता है। कुछ मिनटों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वही रघु की जिंदगी का असली मोड़ था। अगले ही दिन बच्चे उससे बातें करने लगे। बुजुर्ग उसे बेटा कहकर पुकारने लगे। जो आंखें कभी उसे चोर समझकर देखती थीं, अब वही आंखें उसे सम्मान से देखने लगी। दिन बीतते गए, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अब रघु एक ईमानदार मजदूर बन चुका था। गांव में कोई भी काम होता तो लोग कहते, रघु को ही बुलाओ। एक शाम वही पुराने इमली के पेड़ के नीचे रघु बैठा था। कभी इसी जगह पर उसने चोरी की योजना बनाई थी। आज उसी जगह पर वह शांत होकर सूर्यास्त देख रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसके मन में शांति और सुकून था। शाम का समय था। मिट्टी के घर के सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। आसमान नारंगी रंग में चमक रहा था। अंदर रघु की माँ खाट पर बैठी हुई थी। रघु दिन भर का काम खत्म करके पसीने से भीगा हुआ घर लौट रहा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। जैसे ही वो दरवाजा पार करके अंदर आया, माँ की नजर उस पर पड़ी। रघु, आ गया बेटा? बहुत थका हुआ लग रहा है। थकान तो है माँ, लेकिन मन हल्का हो गया है। पहले जब तुम घर आते थे, तुम्हारी आंखों में डर दिखाई देता था, लेकिन आज शांति दिख रही है। क्या बदल गया? माँ, मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। उस रात अगर मैं पकड़ा नहीं जाता तो आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी, मेरा बेटा गलत रास्ते पर ना जाए। भगवान ने मेरी सुन ली। अर्जुन सर ने मुझे बचाया, काम दिया, मुझ पर भरोसा की। बेटा, मेरा बेटा भूख से परेशान हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन बुरा इंसान नहीं बनना चाहिए। यही मेरी इच्छा है। मुझे घर या पैसा नहीं चाहिए बेटा, तुम अच्छे इंसान बने रहो, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। नहीं माँ, भगवान से पहले तुमने ही मुझे बचाया। तुम्हारी कही बात याद आ गई, चोरी मत करना। वही शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। अब कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूँगा माँ। मैं ऐसे मेहनत करूँगा कि तुम्हें मुझ पर गर्व हो। एक दिन हमारा घर नया होगा, तुम्हें दवा, आराम सब कुछ दूंगा। माँ, आज मुझे पहली बार चैन की नींद आ रही है। न कोई डर है, न कोई पाप है। अब सो जाओ बेटा। आज मेरा बेटा सच में एक अच्छा इंसान बनकर दोबारा जन्मा है।
एक गांव ने सिर्फ एक चोर को नहीं पकड़ा, एक पुलिस वाले ने उसकी पूरी जिंदगी को थामकर उसे सही रास्ते पर चलाया। भूख इंसान को चोर बना सकती है, लेकिन भरोसा उसे सच्चा इंसान बना देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।